अगेन अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोज करता है। फ्राइडे वाला मार्केट भी आपका कुछ इसी तरीके का रहा। मार्केट ने इसी ही कैंडल के बगल में कैंडल क्लोज करी है, तो एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर बायर अपसाइड की तरफ इंटरेस्टेड है। कारण क्या है कि नीचे की तरफ से आना और आने के बाद मार्केट के अंदर एक साफ, इस चीज को हम और किस तरीके से समझेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद अपसाइड की तरफ से मार्केट शॉर्ट होता है, 2 दिन के अंदर मार्केट आपका इस लो के आसपास आता है, बट एक ही दिन के अंदर आपके बायर मार्केट को उठा करके टॉप की तरफ लेके जाते हैं, और जो दूसरे दिन की फ्राइडे वाली कैंडल है वो भी यहां पर क्लोज होती है। बट इसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? किस वेट के अंदर है मार्केट कि आपका ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हुआ? तो हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी मार्केट को टॉप बनाता है, मान लीजिए आपका टॉप बना, टॉप से अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो उसके 2 रीजन होते हैं। या तो मार्केट नीचे की तरफ से जो आपके बायर थे उन्होंने इस जगह प्रॉफिट बुकिंग की हो, ठीक है। कारण क्या है? ऐसे चढ़ते हुए मार्केट के अंदर सेलर की हिम्मत नहीं है जो सेलर मार्केट के अंदर बीच के अंदर हाथ डाल जाए। अभी कौन से सेलर की बात हो रही है? ये उन सेलर्स की बात होती है जिनको हम एफआईडीआई के तौर पर जानते हैं, ठीक है। ये उन सेलर्स की बात नहीं हो रही जो चढ़ते हुए मार्केट में देख करके कि मार्केट काफी ऊपर पहुंच गया, अब यहां से गिरेगा। एक्चुअली में सोच के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गिरा करते हैं, एक्चुअली में सोच के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गिरा करते हैं। तो जो हम मार्केट के अंदर कॉल पुट करते रहते हैं कि कॉल चल गई तो ठीक, अब पुट ले लो, पुट चल गई तो ठीक, अब कॉल ले लो। एक्चुअली में हम मार्केट के अंदर इस तरीके से गैम्बलिंग करते हैं। बट एक अच्छा सेलर कभी भी इस जगह मार्केट के अंदर इस तरीके से हाथ नहीं डालेगा। अब यहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है? ये लेवल कब ब्रेक होगा? जब आपके फ्रेश बायर यहां पर इंटरेस्ट लेंगे, तब ये लेवल एक अच्छी खासी मूवमेंट के साथ में ब्रेक होने की कंडीशन में आ जाएगा और मार्केट एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे देगा। चलिए ठीक है, इसको तो हम समझ गए। फिर हम एक चीज को देखते हैं कि मार्केट के अंदर ये आपका टॉप बना, फिर उसके बाद में ये टॉप बना, फिर उसके बाद में आपका ये टॉप बना, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर एक प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे तो हमें यहाँ पर एक प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा कि मार्केट एक हाई के बाद में जो नेक्स्ट हाई है उसके लो साइड में है, तो हायर टू हायर, वो हायर टू लो हाई, फिर आपका लो हाई, ठीक है। और नीचे की तरफ से भी अगर हम देखें, इन्हीं चीजों को अगर हम नीचे की तरफ से देखें तो यहां से भी एक ट्रेड लाइन परफेक्ट तरीके से वर्क करती हुई हमें आ रही है। जब 2 ट्रेड लाइन इस तरीके से वर्क करती है और मार्केट इसके अंदर चलता है तो इसको हम चैनल के नाम से जानते हैं। तो अभी हाल फिलहाल बैंक निफ्टी आपका चैनल के अंदर है। अब चैनल का हिसाब किताब ये होता है कि टॉप से बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप से अगेन बॉटम, बॉटम से टॉप। तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तब होगा क्या कि या तो मार्केट इस बीच वाले लेवल को ब्रेक करे अपसाइड की तरफ, जो लेवल कितना है, लेवल रहने वाला है आपका 55,800 का, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल। या फिर मार्केट नीचे की तरफ आए और आने के बाद में जो आपकी ये वाली रेंज है, ये कंप्लीट जो रेंज है, इस रेंज को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो लेवल कौन सा है? लेवल आपका 54,100, ये लेवल डाउन साइड की तरफ। या तो मार्केट 55,800 को अप साइड की तरफ निकाले, या मार्केट 54,100 को डाउन साइड की तरफ निकाले। अगर इस लेवल को अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका नीचे अगेन यहां तक आ सकता है, जो लेवल होगा हमारा 53,500, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ 53,000 तक के लेवल हमें अगेन दिखा सकता है। तो ये लेवल होगा जो 54,100 के नीचे इस शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। बाकी अपसाइड की तरफ सोच रहे हैं तो 55,800 के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट इस न्यू हाई के आसपास में जाएगा। और ध्यान रखना, ये न्यू हाई अगर आपका अगेन ब्रेक होता है तो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट के अंदर मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो हमें नेक्स्ट लेवल दिखा सकता है 55,800 के बाद में आपको दिखा सकता है 56,256। फिर कहता हूं कि अगर निरंतर वीडियो देखते हो तो इस लेवल के ऊपर अपनी नजरें गड़ा के रखना, यह आपके लिए एक जबरदस्त विस्फोटक लेवल होगा। 56,200 के बाद में एक बार मार्केट आपको दिखा सकता है 56,600, और उसके बाद मार्केट दिखा सकता है 56,900, ठीक है। एक जबरदस्त मूवमेंट हमें 56,256 के लेवल के आसपास मिल सकती है। तो इस लेवल को अपने जहन में याद रखना बैठा के कि एक ऐसा भी लेवल अपसाइड की तरफ जिसके अंदर एक जबरदस्त विस्फोटक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो वीकली लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं आपके मंडे की। मंडे को किस तरीके से मार्केट चल सकता है, मंडे को किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, हाल फिलहाल जो आपका बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने टॉप के आसपास में जाकर कुछ इस तरीके से रेंज बना रहा है, ठीक है। डाउन साइड की तरफ से मार्केट अप साइड की तरफ गया, उसके बाद में ये रेंज बनी, तो इसको एज फोर हम एक फ्लैग की तरह लेंगे, एज फोर एक फ्लैग की तरह लेंगे। ये हो गया आपका डंडा और ये हो गया आपका फ्लैग, ठीक है। फ्लैग के पहले भी वीडियो बना दी है, फ्लैग के पैटर्न के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए हैं। देखिए, फ्लैग के अंदर अगर मूवमेंट आती है तो ये वाली जो जितनी मूवमेंट होती है इसका 80% मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है अगर फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो। फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो, बट फ्लैग के ब्रेकआउट के अंदर 15-15 मिनट की 2 कैंडल हमें इस लेवल के ऊपर सस्टेन चाहिए, उसके बाद में फ्लैग के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। बट एक चीज का ध्यान और रखना, नीचे की तरफ से मार्केट कंटिन्यू इस एक ट्रेड लाइन के ऊपर जा रहा है, मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेड लाइन के ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और आपका ये लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो लेवल कितना है? 55,000 का साइकोलॉजिक लेवल, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ 54,800, और उसके बाद में अगेन मार्केट 54,600 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। या फिर मैं आपसे यूं कहूं कि मार्केट किसी भी कंडीशन में एक बार अपसाइड की तरफ जाता जाता नीचे की तरफ आकर के आपके इस लो को रिटेस्ट कर सकता है। फिर दूसरी बात कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ गैप भी पेंडिंग है। जिस तरीके से आप देखेंगे मार्केट के अंदर नीचे की तरफ काफी गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के चक्कर में हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी रिटेस्ट कर जाए, बट लगता नहीं है कि मार्केट इतना नीचे आएगा। फिर भी सोच लेते हैं कि हो सकता है मार्केट 54,500 तक डाउन साइड की तरफ आ जाए। ये हमें इंट्राडे मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, जब भी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिलेगा। से बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। बात करते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर भी वही सीन हुआ, आपकी फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट आपका इसके अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं दे पाया। पहले मार्केट ने इसी लेवल को नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया, बट एक्चुअली में मार्केट आपका यहां से अपसाइड की तरफ निकल नहीं पाया। लास्ट फ्राइडे दिन मार्केट ने इसी कैंडल के बगल में कैंडल क्लोज की है। तो अब मार्केट के अंदर क्या रह सकता है, या मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है? अगर बैक टेस्ट करे तो बैक के अंदर हमें मार्केट के अंदर अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ये वाला लेवल,
ये वाला लेवल हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिल जाएगा। जो लेवल है आपका 25,225 का, ठीक है। तो इस वीक के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है वो लेवल है आपके लिए 25,225 का लेवल, ठीक है। ये लेवल अगर आप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो उसके बाद में सोचेंगे कि मार्केट यहां से 25,225 से मार्केट 25,500 जो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक जा सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 25,225। और डाउन साइड की तरफ अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो लेवल होगा हमारा ये वाला। कौन सा वाला होगा? जो लेवल आपका 24,800 से लेकर के 24,755, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करने वाला है। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरफ वर्क करने वाला है। तो इस वीक के लिए जो आपके लिए वीकली लेवल है, इस वीक के लिए जो आपके पास वीकली लेवल है वो हो जाते हैं आपके लिए 25,225 और डाउन साइड की तरफ अगर बात करें तो 24,750। इस लेवल, इन दो लेवल्स के बाद में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हम सोचेंगे, प्लान करेंगे, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर इंट्राडे बात करें, 15 मिनट के ऊपर बात करें कि मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मार्केट किस तरीके के मामले हमें दिखा सकता है, तो एक्चुअली मार्केट यहां पर कर क्या रहा है, मार्केट अप साइड की तरफ गया और मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। अगर ये लेवल अगर अप साइड की तरफ जाकर के इंट्राडे बेस अगर ब्रेक होता है और आपकी ये वाला हाई जो आपका पिछला हाई था अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद में सोचेंगे जो लेवल कितना है 25,100 का। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है तो 25,165 और उसके बाद में 25,200 तक मार्केट अप साइड की तरफ जा सकता है। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस 25,225 के आसपास मिलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर भी अगर हम चैनल वाला सीन देंगे तो देखिए इस टॉप से अगर इस टॉप को अगर मिला दे और इस लो से अगर हम इस लो के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर चले तो हमें यहां पर भी एक अच्छी खासी चैनल मिल जाएगी कि मार्केट ने एक लेवल टू इस लेवल और इसके बाद में लो और इसके बाद में फिर हाई, फिर मार्केट यहां पर करता क्या है। तो एक अच्छा खासा इंट्राडे फॉल जो देखने को मिलेगा केवल और केवल आपके इस सपोर्ट के नीचे ही देखने को मिलेगा। इससे पहले मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आ नहीं सकता। जो लेवल है 24,800 और अपसाइड की तरफ भी लेवल आपका यही रहने वाला है जब तक आपका पिछला हाई ब्रेक ना हो। और मेरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट इस पिछले हाई के पास में जाकर के कोई शूटिंग स्टार कैंडल इस तरीके से बनाता है तो मैं खुद इस शूटिंग स्टार की कैंडल का हाई का ऐसा लगा करके मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में ही प्लान करूंगा। कारण क्या है, रीजन क्या है? देखिए इस तरीके से जब चैनल बनती है, चैनल दो तरीके से बनती है आपकी, दो तरीके की आपकी चैनल बनती है। एक चैनल आपकी कुछ इस तरीके से बनती है जिसके अंदर मार्केट आपका कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट करता हुआ हमें अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है जैसा कि इस वाले पैटर्न के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं पर एक चैनल बनती है आपकी कुछ इस तरीके से जिसके अंदर मार्केट हमें धीरे 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 करता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। बट इन दोनों के ब्रेकआउट के अंदर थोड़ी सी अलग अलग सीन है। इसके अंदर जो 80% ब्रेकआउट होता है वो अप ट्रेंड की तरफ होता है। कारण क्या है, यहां पर हमें हाई टू लोअर का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। कारण क्या है, नीचे की तरफ से हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो इस लेवल का कभी ब्रेकआउट नहीं होता है। इस लेवल का कभी ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट हमेशा अपसाइड की तरफ होता है, ठीक है। बट यहां पर भी अगर हम क्योंकि ट्रेड लाइन परफेक्ट प्राइजेक्शन वर्क कर रहा है तो यहां पर वर्क कर रहा है इस कंडीशन के अंदर या फिर इस चैनल के अंदर जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो नीचे की तरफ से जो ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट चलता हुआ जा रहा है इसी ट्रेड लाइन का अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपका प्राइजेक्शन का ब्रेकआउट हो। चैनल के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो प्राइजेक्शन है। और प्राइजेक्शन जब नीचे गिरता हुआ मार्केट अगर अपने जैसे कि मान लीजिए 20 रुपए 18 और 17 अगर मार्केट ऐसे गिरता हुआ आ रहा है और अचानक से 15 से मार्केट खड़ा होकर के अगर 17 को ब्रेक करके 18 पे जाके खड़ा हो जाए तो आपके गिरती हुई प्राइस का एक ब्रेकआउट हुआ है। आपके गिरती हुई प्राइस का एक ब्रेकआउट हुआ है। यहां जो मंदी का दौर चल रहा था उसके अंदर अचानक से उछाल आना होता नहीं है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। चांदी के अंदर 300 रुपए की वृद्धि देखी गई, सोने के अंदर 1000 रुपए के तोले के ऊपर वृद्धि देखी गई। तो एक्चुअली प्राइज का एक्शन आप लोग हमेशा पता है कहां फंसते हो, आप लोग उल्टा प्राइज एक्शन पकड़ते हो। प्राइज एक्शन आता सबको है, प्राइज एक्शन आता सबको है बट आप उल्टा प्राइज एक्शन पकड़ते हो। इस तरीके से जो चैनल चलती है उसके अंदर ये वाला प्राइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली में होता क्या है, ऊपर की तरफ जैसे मान लो इन सबको हटा देते हैं, एक रियलिटी बताता हूं प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग एक्चुअली में होता क्या है, इस तरीके से चैनल के अंदर मार्केट अप टू डाउन की तरफ आ रहा है, ठीक है। सपोज करो कि यहां पर कोई चीज 100 की थी और यहां पर 80, ठीक है, यहां 60 और यहां 40। उसी तरीके से नीचे की तरफ भी वो एक नया लो बना रहा है, ठीक है। यहां बना रहा है वो मान लीजिए 70 50, ठीक है, 30, ठीक है, और यहां पर 15 और यहां पर 10। एक्चुअली में इसी तरीके से कोई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसके लो को चेक करते हैं कि 70 पे था, 50 पे था, 30 पे था, 15 पे था, 10 पे था। अब एक्चुअली हमसे गलतियां क्या होती है, हम जब भी फंसने की कोशिश करते हैं, जैसे भी ये चल रही है रेट, तो ये 10 रुपए से जैसे 8 पे आएगा, 7 पे आएगा, तब होगा क्या कि जैसे ये 8 से 10 और 10 के बाद में 12 जाएगा तो भाई साहब तुरंत हम एक्टिवेट हो जाते हैं। कारण क्या है, हम ये सोचने लगते हैं कि आज मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ है। बट एक्चुअली में यही गलतियां होती है। एक्चुअली में इस वाली चैनल के अंदर जो ब्रेकआउट देखा जाता है वो हमेशा अप ट्रेंड वाला देखा जाता है, ये वाला, ना कि ये वाला। इसीलिए तो हमेशा आपका जीरो हीरो हमेशा जीरो ही होता है, हमेशा जीरो ही होता है। हमेशा मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं, 15 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट कर लो, या मार्केट या फिर मुझे कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला कि 56,256, एक्चुअली मैं ये लेवल क्यों बोल रहा हूं आपसे, मार्केट तो ऑलरेडी आपका 55,300 400 के आसपास खड़ा है। इतने दूर का लेवल देने का मतलब क्या है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये टॉप वाला प्राइस एक्शन ब्रेक होगा, ना कि नीचे वाला। आप नीचे वाले प्राइस एक्शन में फंसते हो, हमेशा आप नीचे वाले प्राइस एक्शन में फंसते हो। अब सुनो मेरी बात को, इसमें हो क्या रहा है, आपने ये वाला प्राइस एक्शन पकड़ा, बट पकड़ना कौन सा था, ये। अगर 40 का लेवल ब्रेक होता है फिर 60 भी जाएगा, फिर 80 भी जाएगा, फिर 100 भी जाएगा। कारण क्या है, ये रियल आपका प्राइस एक्शन होता है। वहीं पर अगर दूसरे होता क्या है आपकी, अब इसी में लगा के बता देता हूं। ये चैनल बनी हमारी, ये वाली चैनल बनी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप इसमें कौन सा प्राइस एक्शन पकड़ोगे, जैसे मान लो ये 100 था,
तो अब यहाँ पर टॉप पे 120, ठीक है। अब इसमें ये 70 था, तो अब ये ऊपर की तरफ है, ये 100 मान लो, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर कौन सा प्राइजेक्शन पकड़ोगे? क्या 120 के ब्रेकआउट के होने के बाद में यहां पर चांसेस है 140 चले जाए? हाँ ये चांसेस है, ये चांसेस है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि टॉप निकलेगा तो फिर एक लेवल हमें अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। बट इसके अंदर अगर डाउन साइड की तरफ, जैसे हम उसके अंदर नीचे का लोअर पार्ट पकड़ रहे थे, तो इसके अंदर भी हम इसके अंदर टॉप वाला पार्ट पकड़ेंगे, ना कि नीचे वाला। अब होगा क्या, इसके अंदर जैसे ही मार्केट आपका नीचे की तरफ आएगा और आकर के इस वाले प्राइजेक्शन को ब्रेक करेगा, जैसे 70 से 100, 100 से यहां पर अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो 100 से नीचे नहीं जाएगा, 120 पर अटकेगा, ठीक है। 120 पर अटकेगा, कारण क्या, प्राइजेक्शन ऐसे ही तो चल रहा है, नीचे से भी बढ़ रहा है, ऊपर से भी बढ़ रहा है, 100 से 120, 140, 70, 100, 120, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि अपसाइड से नीचे की तरफ मार्केट आएगा तो आप यहां पर क्या करोगे, शॉर्ट करने के बारे में सोचोगे। और शॉर्ट का फॉर्मूला कब बनता है कि जब 120 से नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करे तो उसके बाद में फिर ये 100 भी जाएगा, फिर ये 70 भी जाएगा, फिर इस लो को भी रिटेस्ट कर लेगा। तो ये होता है प्राइजेक्शन। बट एक्चुअल में आप क्या करते हो, यहां से थोड़ा सा मार्केट गिरा और गिरने के बाद में सीधा आप इसको शॉर्ट करके बैठ जाओगे, पोजीशन को होल्ड करके। ऐसा नहीं होता है, या तो ये टूटे या फिर आपका ये वाला लेवल टूटे, जो भी बना ही नहीं है। बना तो आपका ये है, ये टूटता है उसके बाद में तो डाउन साइड का प्लान करेंगे, या फिर ये टूटेगा तभी तो अप साइड का प्लान करेंगे। प्राइजेक्शन के ऊपर ट्रेड लेने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, पेशेंसली बैठना पड़ता है। चाहे फिर मार्केट आपका मंडे का मार्केट इसी जगह घूम जाए तो ट्रेड नहीं बनती, प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बन रही। हाँ ये अलग चीज है कि हम इसको 5 मिनट के ऊपर कर ले, 3 मिनट के ऊपर कर ले, तो वहां पर हमें एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन देखने को मिल जाए। जैसे ये वाला मार्केट तो आपका कंप्लीट रेंज के अंदर चला गया, अब 3 मिनट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 मिनट के अंदर हमें ये वाली ट्रेड लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 मिनट के ऊपर भी यहाँ पर मार्केट चैनल के अंदर है। अब इस चैनल का नीचे की तरफ अगर ये लोअर पार्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद में एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, बट वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है, कौन से लेवल से टूट के, लेवल होगा आपका 24,940 50, और नीचे की तरफ मार्केट आएगा आपका 24,900 के अकॉर्डिंग। आई उल्टी सीधी लाइनें लग रही होगी आपको, 960 दिखाई दे रहा होगा, बट केवल मैं समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तो इस लेवल के, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए टॉप इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता उससे पहले एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं बन सकती। तो ये है आपका प्राइजेक्शन, ठीक है। तो मुझे, हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर जो चैनल के जो सेटअप थे वो आपको हवा के अंदर बताए, क्या पता आपको समझ में आएगा नहीं आए। और भी अगर आप इसको संपूर्ण तरीके से समझना चाहते हो कि भाई साहब हमें तो प्राइजेक्शन चैनल के अकॉर्डिंग सीखना ही है, तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कल भी मैंने एक सेटअप के ऊपर वीडियो बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।